सच में है तेरे लिए, तेरे सिवा ना कोई, यहोवा तू है। उस भोज को अपने माथे से लगाओ, उस रोटी को निकालो। सब वॉलंटियर, सब क्वायर, अगर आपके पास, सबके पास है तो उसे माथे से लगाओ और वायदा करो, खुदावंद तेरा शरीर, तेरा लहू मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, सबसे ऊंचा और प्रथम स्थान रखता है। मैं अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए इसे लेता हूं और आज से 30 दिन मैं इसे लेता रहूंगा। बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई इस भोज में से लेगा, मेरा शरीर खाएगा और मेरे लहू को पिएगा, मेरा जीवन उसमें बना रहेगा, मैं उसमें स्थिर बना रहूंगा, वो मुझ में स्थिर बना रहेगा। जो रोटी दुनिया तुम्हारा बाप तुम्हें देता है वो खाकर तुम भूखे होते हो, लेकिन जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा तुम उसे खाकर कभी भूखे ना होगे। वो मन्ना परमेश्वर ने कहा जो ईश्वरीय कृपा से उन्होंने जंगल में खाया, वो स्वर्ग से नहीं उतरा था, लेकिन जो रोटी परमेश्वर यीशु ने कहा मैं तुम्हें देता हूं, ये स्वर्ग से उतरी है। आप जो हाथ में आपके रोटी है, ये इस दुनिया की रोटी नहीं, ये हेवन की, स्वर्ग की रोटी है। दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये स्वर्गीय जीवन आपको देती है। जब आप धरती की रोटी खाते हैं वो आपको प्रोटीन देता है, आपको मिनरल्स देता है, धरती का जीवन देता है। लेकिन ये रोटी धरती की नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का शरीर है, ये रोटी नहीं। ये रोटी थी जब इसे बाय किया गया था, जब इसे लाया गया था, लेकिन खुदावंद की हुजूरी में अब ये रोटी नहीं, ये खुदावंद यीशु मसीह का शरीर है जो मेरे और आपके लिए तोड़ा गया। अब ये रोटी इस संसार की, इस धरती की नहीं, बल्कि ये रोटी अब हेवनली है, खुदावंद का शरीर है। ये स्वर्ग की रोटी है जो जीसस क्राइस्ट ने कहा था मैं तुम्हें देता हूं, जिसे खाकर तुम भूखे नहीं रहोगे, खाकर तुम अधूरे नहीं रहोगे, इसे खाकर तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डाला जाएगा। ये वो रोटी है जो तुम्हारे हाथ में है, इसे माथे से लगाएंगे, इसका ऑनर करेंगे, क्योंकि ये स्वर्ग से उतरी है। और खुदाबंद तेरे नाम में मैं और ये कलीसिया जो तूने दी है खुदाबंद, हम सब एक मन होकर इसे लेते हैं। एक दूसरे को माफ करो, अगर एक दूसरे को बुलाते नहीं तो बुलाओ, मीटिंग के बाद एक दूसरे से बात नहीं करते तो बात करो, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा कि जब तुम मेमने को खाओगे तो उसे सिर, पैर, आंतड़ियों समेत खाना, उसकी हड्डी मत तोड़ना, उसको अलग मत करना। इसका मतलब है जब कलीसिया उस मेमने को खाए तो कलीसिया अलग अलग होकर ना खाए, सिर अलग नहीं, तुम सब एक ही शरीर के अलग अलग अंग हो। तो जब तुम रोटी को खाओ तो तुम एक मन होकर, एक चित होकर, एक मनसा लेकर खाओ। इसलिए इस प्रभु भोज को लेने का कोई फायदा नहीं अगर जेलसी, अगर विरोध, क्रोध, नाराजगी अभी भी आपके दिल में है तो उसे निकालकर इसे खाना है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा उस बलि पशु की, उस मेमने की कोई भी चीज उससे बिना अलग किए हुए उसे यूनिटी में खाना, उसका सिर, उसका पैर, उसकी आंतड़ियां, सब कुछ उसके साथ लगा हो, एक भी चीज अलग ना हो, और तब उसे खाना। तो ये तुम्हारे छुटकारे का कारण होगा। आज विश्वासी इसलिए छुटकारे को हासिल नहीं कर पाते क्योंकि एक चर्च में ही लोगों के मैंने देखा है 4-4 धड़े, 2-2 धड़े हैं। ये धड़ा उसको नहीं भुलाता, ये धड़ा उसके खिलाफ है, ये उसके बारे में बात करता है, ये उसके बारे में बात करता है। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा अगर तुम इस तरह से मेमने को खाओगे तो मैं तुम्हें कभी भी डिलीवर नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मिस्र की उस बीमारी से, उस गुलामी से तुम आजाद नहीं हो पाओगे। परमेश्वर ने कहा था मेमना खाने की एक विधि है, उसका एक तरीका है। आज आप उस तरीके से मेमने को खाएंगे, अपने पड़ोसी को माफ करेंगे, अपने गुनहगारों को माफ करेंगे, अपने साथियों को माफ करेंगे, आप उनके साथ जय मसीह की बोलकर, हक करके, गले लगाकर ही इस चर्च से आज वापस जाएंगे। फोन करेंगे अपने उन लोगों को जो आपसे नाराज हैं, और आप आज इस इंस्ट्रक्शन को लेकर अपने दिल को
परमेश्वर के हाथों में सौंपकर हल्के होकर आत्मा में जाएंगे, क्योंकि ये प्रभु भोज नहीं, ये आप जीसस को खा रहे हैं जो आपको डिलीवर करने वाला है। आज ही रात खुदावंद ऐसा कुछ करेगा आपकी लाइफ में। आज हेवन में आपके लिए कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। कोई ऐसी बरकत, ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में उतरने वाली जो पहले कभी नहीं उतरी। एक ऐसी डिलीवरेंस, एक ऐसी आज़ादी जिसके बारे में आप इंतजार करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, वो आज रात आपकी जिंदगी में उतरेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको वो निराशा में नहीं छोड़ेगा। निराशा के सारे आंसुओं को आज परमेश्वर पहुंच देगा। ये प्रभु भोज आपके लिए बरकत और आशीष और हंसने का कारण होगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, आप अपने गुनहगारों को माफ कर देंगे, तो मेरा यकीन करना, मैं खुदावंद की प्रेजेंस में उसके पुलपट के ऊपर उसके रोटी, उसके शरीर को हाथ में पकड़े हुए हूं, मैं आपसे बोलता हूं यीशु का दास होने के नाते आपके वैरी सदा आपसे शर्मिंदा रहेंगे। आपके जीतने की दर 100% होगी यीशु मसीह के नाम में। आपके जीतने की परसेंटेज 100% होगी यीशु मसीह के नाम में, 100% होगी। आप हारेंगे नहीं और शर्मिंदा नहीं होंगे यीशु के नाम में। आप फेलियर नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये प्रभु भोज परमेश्वर हमें इस तरह से लेना सिखाता है। याद रखना, अगर हमने माफ नहीं किया तो इस प्रभु भोज को फिर नहीं ले रहे, क्योंकि इसकी विधि है लेने की, इसका तरीका है लेने का। उसने कहा उसकी कोई भी हड्डी नहीं तोड़ना, उसका कोई भी सिर पैर उससे अलग मत करना, उसको यूनिटी में खाना, उसको एक ही पीस में खाना। अपने माथे से लगाओ उस प्रभु भोज को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, मिलियन टाइम खुदाबंद, लाखों और करोड़ों बार तेरा धन्यवाद इस भोज के लिए। तूने हमें मौका दिया इसको लेने का। जितने जन, जितनी ब्रांचेस ऑनलाइन आप इस प्रभु भोज को ले रहे हैं, आप सेम मेरे साथ हैं स्पिरिट में। आप उस भोज को लेते हुए भी आप उसी बरकत को पा रहे हैं। तू है यहोवा महान, कुदरत तेरी बेबयां, तू है यहोवा महान, कुदरत तेरी बेबयां, देता है तू जिंदगी, देता है तू ऊंची है हस्ती तेरी। उस प्रभु भोज को माथे से लगा। खुदावंद आपकी स्पिरिट्स को आज ग्रेस दे और आप सेम न रहें। आज का दिन आपके लिए और आपके परिवार के लिए हमेशा के लिए मुबारक ठहरे यीशु के नाम। सब उसे लो। उस जूस के पैकेट को खोलो। खुदावंद ने कहा यह दाग का रस नई वाचा का लहू है। पुरानी वाचा का लहू जो तुम बकरों और बैलों का बहाया करते थे हर साल, अगर उनसे पापों की क्षमा मिलती तो तुम्हें हर साल वो बहाना नहीं पड़ता। जीसस क्राइस्ट ने कहा इसलिए मैंने एक ही बार अपने लहू को बहाया और अपने पिता को दिया तुम्हारा महायाजक होने के नाते, और सदा के लिए तुम्हारे पापों की माफी को। खुदावंद से बोलो परमेश्वर तूने मेरे पापों की माफी के लिए सदा के लिए अपने लहू को बहाया। मैं इस लहू को लेता हूं, मैं इस लहू को लेती हूं। सब उस जूस को लो। अपने हाथों को उठाओ। उस प्रभु भोज की बॉटल्स को आप गिरने नहीं देंगे। उसको दोबारा हम प्रभु भोज के लिए यूज नहीं करते, लेकिन अगर आपको घरों में लेके जानी है, आपको सुरक्षित लेके जानी है, अपने हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करो। खुदावंद से बात करो, परमेश्वर तेरा वचन आज मुझे छुड़ाए और डिलीवर करे।
उठाओ अपने हाथों को, वर्शिप करो सब जन। नाम तेरा ऊंची आवाज में पाक है, हिकमत तेरे साथ है।